क्योंकि हमें काजल की शादी भी करनी है। अगले दिन रमेश अपनी माँ की कही हुई बात के अनुसार सीधे राज्य के राजमहल में चला गया। राजमहल की भव्यता देखकर वो थोड़ा सहम गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद रमेश राज दरबार में खड़ा था। राजा चंद्रदेव गहरी सोच में डूबा हुआ था। रमेश ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं वैभवपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूं। कुछ दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे जाल में मछलियां बिल्कुल नहीं फंस रही। मेरा परिवार भूखा है और मेरी बहन भी जवान हो चुकी है। मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैंने सुना है कि आप प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु हैं। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए। राजा चंद्रदेव ने गहरी नजर से रमेश को देखा और अचानक अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं गरीब मछुआरों की सहायता करूं? अगर तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बेवकूफ कही के चले आते हैं राज दरबार में हमारा समय नष्ट करने। चलो जाओ यहां से, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। चलो भागो। सैनिकों, निकालो इसको बाहर। ये सुनकर दरबारी आश्चर्य से राजा चंद्रदेव की ओर देखने लगे। एक दरबारी उठकर राजा से बोला, महाराज, ये क्या? हमारे महल का तो नियम रहा है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कभी आपको इस तरह से किसी गरीब को अपमानित करते हुए तो नहीं देखा। यह सुनकर राजा चंद्रदेव और क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम इसकी मदद करो। दरबारी चुपचाप वापस बैठ गया। राजा चंद्रदेव ने रमेश से कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो बेवकूफ? चले जाओ यहां से, और आज के बाद हम ऐलान करते हैं कि हमारे महल में कोई भी गरीब प्रवेश नहीं करेगा। सैनिकों, इस बात का खास ख्याल रखो। राजा चंद्रदेव ने रमेश को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। रमेश आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आ गया। रमेश ने जो कुछ देखा उसे अपनी मां को सुनाया। उसकी मां आश्चर्य से बोली, परंतु राजा चंद्रदेव तो बहुत ही दयालु राजा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की और उल्टा तुम्हें अपमानित करके बाहर क्यों निकाल दिया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मां, अब किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कोई राजा भी साथ नहीं देता है क्या? अब मैं क्या करूं? काजल रमेश के पास गई और उसे साहस दिया। भैया, आप हिम्मत मत हारो। देखना एक ना एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा। रमेश ने कहा, हाँ काजल, बस तेरी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। सही कहती है तू। एक दिन